संपूर्ण रामायण कथा भाग 33। पिता के अंतिम दर्शन। सुमंत राजा दशरथ के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि महाराज पुत्र वियोग की आशंका से व्याकुल हैं। वे पानी से बाहर निकाल दी गई मछली की तरह तड़प रहे थे। सुमंत ने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा राम सीता और लक्ष्मण के साथ आपके दर्शनों की कामना लिए द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। माताओं एवं अन्य बंधु बांधवों भेंट करने के बाद वे अब आपके दर्शन हेतु आए हुए हैं। उन्हें भीतर आने की आज्ञा दें। महाराज दशरथ ने धैर्य धारण करते हुए कहा, हे मंत्रव, राम के भीतर आने से पहले आप सभी रानियों समस्त परिजनों को यहाँ बुला लाइए। ये तो निश्चित हो चुका है कि राम वनगमन करेंगे ही। मुझे ये भी ज्ञात है कि राम के वियोग में मेरी मृत्यु भी अवश्य संभावी है। अतः मैं चाहता हूं कि इन दोनों महान घटनाओं को देखने हेतु मेरा समस्त परिवार यहाँ उपस्थित रहे। सुमंत ने महाराज की आज्ञानुसार सभी रानियों तथा परिजनों को वहां बुलवा लिया। उसके पश्चात राम, सीता तथा लक्ष्मण को भी महाराज के पास ले आए। हाथ जोड़े हुए राम वहां पर उपस्थित अपने पिता और माताओं की ओर बढ़े। राम को इस प्रकार अपनी ओर आता देख महाराज दशरथ उन्हें हृदय से लगाने की अभिलाषा से अपने आसन से उठ खड़े हुए, किंतु अत्यधिक शोक तथा दुर्बल होने के कारण वे केवल एक पग बढ़ाते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। पिता की ऐसी दशा देखकर राम और लक्ष्मण ने तत्काल उन्हें सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। महाराज की मूर्छा भंग होने पर राम ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे पिता, आप ही हम सबके स्वामी हैं। कृपा करके आप धैर्य धारण करें और हम तीनों को आशीर्वाद दें कि हम वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के पश्चात पुनः आपके दर्शन करें। महाराज दशरथ ने आर्द्र स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हें वनों में भटकने के लिए भेजने की मेरी कदापि इच्छा नहीं है, किंतु मैं विवश हूं। अब मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूं कि जाओ, तुम्हारे वनवास का काल कल्याणकारी हो। ईश्वर सदैव तुम्हारी रक्षा करे। मुझे इस बात की भी आशा नहीं है कि तुम्हारे वापस आने तक मैं जीवित रह पाऊंगा, फिर भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे लौटने पर मैं तुम्हें पुनः देख पाऊं। वहां पर उपस्थित गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत आदि वरिष्ठ जनों ने एक बार फिर से कैकेयी को समझाने का प्रयास किया कि वह अपना वर वापस ले ले, किंतु कैकेयी अपने इरादों पर अडिग रही। महाराज दशरथ की इच्छा थी कि राम के साथ चतुरंगिनी सेना और अन्न धन का कोष भेजने की व्यवस्था हो, किंतु राम ने विनयपूर्वक उनकी इस इच्छा को अस्वीकार कर दिया। अंत में महाराज ने सुमंत को आदेश दिया, हे मंत्रव, आप स्वयं उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आए और इन सबको देश की सीमा से बाहर तक छोड़े। इतना कहते ही कर राजा विह्वल होकर रोने लगे। सुमंत तत्काल ही महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े। संपूर्ण रामायण कथा भाग 34। राम वन के लिए प्रस्थान। जैसे कि महाराज ने आज्ञा दी थी, सुमंत रथ ले आए। राम, सीता और लक्ष्मण ने वहां पर उपस्थित परिजनों तथा जनसमुदाय का यथोचित अभिवादन किया और रथ पर बैठकर चलने को उद्यत हुए। सुमंत के द्वारा रथ हाँकना आरंभ करते ही अयोध्या के लाखों नागरिकों ने हाँ राम कहते हुए उस रथ के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। जब रथ की गति तेज हो गई और निवासी रथ के साथ साथ दौड़ पाने में असमर्थ हो गए तो वे उच्च स्वर में कहने लगे, रथ रोको, हम राम के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान जाने अब हमें फिर कब हम इनके दर्शन हो पाएंगे। राजा दशरथ भी कैकेयी के प्रकोष्ठ से निकल कर हे राम कहते हुए विक्षिप्त की भांति रथ के पीछे दौड़ रहे थे। हाँफते हुए महाराज को रथ के पीछे दौड़ते देखकर सुमंत ने रथ रोका और बोले, हे पृथ्वीपति, रुक जाइए। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण के पीछे मत दौड़िए। ऐसा करना पाप है। आपकी आज्ञा से ही तो राम वनगमन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें रोकना सर्वथा अनुचित तथा व्यर्थ है। सुमंत के वचन सुन महाराज वहीं रुक गए। रथ तीव्र गति से आगे बढ़ गया, किंतु प्रजाजन रोते बिलखते उसके पीछे ही दौड़ते रहे। चित्रलिखित से खड़े महाराज उस रथ को तब तक एकटक निहारते रहे जब तक रथ की धूलि दृष्टिगत होती रही। धूलि का दिखना बंद हो जाने पर वे वहीं हाँ राम, हाँ लक्ष्मण कहकर भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। मंत्रियों ने तत्काल उन्हें उठाकर एक स्थान पर लिटाया। मूर्छा भंग होने पर मृतप्राय से महाराज स्फुट स्वर में कहने लगे, संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति हूं, जिसके दो पुत्र एक साथ वृद्ध पिता को बिलखता छोड़कर वन को चले गए। अब मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर वे मंत्रियों से बोले, मैं महारानी कौशल्या के महल में जाना चाहता हूं। मेरा शेष जीवन वहीं व्यतीत होगा। अब वहां के अतिरिक्त मुझे अन्यत्र कहीं भी शांति मिलना असंभव है। राम और लक्ष्मण के वियोग के संतप्त महाराज कौशल्या के महल में पुनः मूर्छित हो गए। उनकी इस दशा को देखकर महारानी कौशल्या विलाप करने लगी। कौशल्या के विलाप को सुनकर महारानी सुमित्रा वहां आ गईं और उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर शांत किया। फिर दोनों रानियां महाराज दशरथ की मूर्छा दूर करने का प्रयास करने लगीं।
संपूर्ण रामायण कथा भाग 35। तमसा नदी के तट पर जब राम ने देखा कि प्रजाजन रथ के पीछे दौड़ते ही आ रहे हैं तो उन्होंने रथ को रुकवाया और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, प्रिय अयोध्यावासियों, ज्ञात है कि आप लोगों का मेरे प्रति अटूट और निश्चल प्रेम है और इसीलिए आप लोग मुझे बार बार अयोध्या लौट चलने का आग्रह कर रहे हो। यद्यपि आपके इस प्रेम को टालना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, किंतु मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग मेरी विवशता को समझने का प्रयास करें। क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं पिता की आज्ञा भंग करके पाप का भागी बनूं? मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे वास्तविक स्नेह रखते हैं और ऐसा कदापि नहीं चाहेंगे। अतः आप लोगों के लिए यही उचित है कि मुझे प्रेमपूर्वक वन जाने के लिए विदा करें और भरत को राजा स्वीकार करके उनके निर्देशों का पालन करें। और भी अनेकों प्रकार से नगरवासियों को समझा बुझाकर राम ने सुमंत से पुनः रथ को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। कुछ क्षणों के लिए राम के कथन का प्रभाव प्रजाजनों पर पड़ा, किंतु रथ के चलते ही वे फिर से रोते बिलखते रथ के पीछे चलने लगे। वे राम लक्ष्मण के प्रेम की डोर में इतना अधिक बंधे थे कि चाहकर भी राम के द्वारा दिए गए उपदेशों और निर्देशों को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे थे और विवश होकर बरबस रथ के पीछे चले जा रहे थे। उनकी बुद्धि उन्हें रोक रही थी, किंतु हृदय उन्हें बलात् रथ के साथ घसीटे लिए जा रहा था। उनकी भावनाओं के आगे उनका विवेक कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। अपनी बातों का उन पर कुछ भी प्रभाव न पड़ते देखकर राम ने सुमंत से रथ को और तेज चलाने की आज्ञा दी और रथ की गति तेज हो गई। किंतु भावाभिभूत प्रजाजनों की भीड़ फिर भी रथ के पीछे दौड़ी ही जा रही थी। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते रथ के अश्व भी क्लांत हो चुके थे तथा उन्हें विश्राम आवश्यकता थी। मंत्री सुमंत ने रथ वहीं रोक दिया। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों रथ से उतर आए। वे तमसा के तट पर खड़े होकर उसकी लहरों का आनंद लेने लगे। इतने में ही रोते बिलखते वे सहस्त्रों अयोध्यावासी भी वहां आ पहुंचे जो रथ की गति के साथ न चल पाने के कारण पीछे रह गए थे। उन्होंने चारों ओर से राम, लक्ष्मण तथा सीता को घेर लिया और अनेकों प्रकार के भावुकतापूर्ण तर्क देकर उनसे वापस अयोध्या चलने का अनुरोध करने लगे। रामचंद्र ने उन्हें अनेकों प्रकार से धैर्य बंधाया। उनके कुछ शांत होने पर रामचंद्र ने प्रजाजनों से प्रेमपूर्वक आग्रह किया कि वे वापस लौट जावें। राम तथा प्रजाजनों के मध्य संवाद अबाध गति से चलता रहा और रात्रि हो गई। भूख प्यास तथा लंबी यात्रा की थकान से आक्रांत अयोध्यावासी वहीं वन के वृक्षों के कंदमूल फल खाकर भूमि पर सो गए। जब ब्राह्म मुहूर्त में रामचंद्र की निद्रा टूटी तो वे उन निद्रामग्न नगरवासियों की ओर देखकर लक्ष्मण से बोले, भैया, मुझसे इन प्रजाजनों का ये त्यागपूर्ण कष्ट देखा नहीं जा रहा है, इसलिए अब यही उचित है कि हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल पड़े। अतः हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाकर तत्काल रथ तैयार करवा लो, किंतु ध्यान रखना कि किसी प्रकार की आहट न हो, वरना ये जागकर फिर हमारे पीछे पीछे आने लगेंगे। राम के आदेशानुसार लक्ष्मण ने सुमंत से आग्रह करके रथ को थोड़ी दूर पर एक निर्जन स्थान में खड़ा करवा दिया। पुरवासियों को आभास तक नहीं मिला कि कब वे रथ में सवार होकर तपोवन की ओर निकल गए। पुरवासियों की निद्रा भंग होने पर वे सब उन्हें ढूंढने लगे और रथ की लीक के पीछे पीछे बहुत दूर तक गए। आगे जाकर मार्ग कंकरीला पथरीला हो गया था, इसलिए रथ के लीक के चिन्ह दिखाई देना बंद हो गया। अनेकों प्रयत्न करने पर भी जब वे रथ के मार्ग का अनुसरण न कर सके तो निराश होकर वे विलाप करते हुए लौट पड़े। संपूर्ण रामायण कथा भाग 36। वन की यात्रा। तमसा नदी को पार करने के पश्चात रथ तीव्र गति से बढ़ने लगा। द्रुत गति से दौड़ता हुआ रथ निर्मल जल से युक्त वेदश्रुति नामक नदी के तट पर जा पहुंचा। वेदश्रुति नदी को पार कर रथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता गया। वे उस स्थान में पहुंच गए जहां समुद्रगामिनी गोमती नदी प्रवाहित हो रही थी। सरिता के दोनों तटों पर सहस्त्रों गौओं के झुंड हरी हरी घास चर रही थी। गोमती नदी को लंघ कर रथ ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त स्यंदिका नामक नदी को भी पार किया। यह क्षेत्र धन धान्य से संपन्न और अनेक जनपदों से घिरा हुआ था। राम ने सीता को बताया कि पूर्वकाल में इस क्षेत्र को राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। शीघ्रगामी अश्वों ने रथ को विशाल और रमणीय कोसल देश की सीमा तक पहुंचा दिया। सीमा के पार होते ही राम रथ से नीचे उतरे और अयोध्या की ओर मुख कर श्रद्धापूर्ण वचनों में कहने लगे, सूर्यकुल के सत्यवादी नरेशों द्वारा स्नेहपूर्वक परिपालित है अयोध्या नगरी। विवश होकर आज मुझे तुझसे दीर्घकाल के लिए विलग होना पड़ रहा है। हे जन्मभूमि, मेरी दृष्टि में तुम सदैव स्वर्ग से भी अधिक श्रद्धेय और पूजनीय रही हो। तुम्हारी सेवा मेरा गौरव है, किंतु परिस्थितिवश मुझे आज तुम्हारी सेवा से विमुख होना पड़ रहा है। हे जननी, तुम सदैव मेरे लिए प्रेरणामयी रही हो। तुम्हारी धूलि मुझे चंदन की भांति शांति देती है, तुम्हारा जल मेरे लिए अमृतमयी और जीवनदायी है। तुमसे विदा लेते हुए मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है।
पिताजी की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष पश्चात मैं पुनः तुम्हारा दर्शन तथा तुम्हारी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। तब तक के लिए हे माता, मुझे विदा दो। हे माता, तुम्हें शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। इतना कहकर राम ने अयोध्या प्रदेश की धूलि को मस्तक से लगा लिया। उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए, किंतु प्रयास करके उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और पुनः रथ पर बैठ गए। रथासीन हो जाने के पश्चात वे लक्ष्मण एवं सीता को मातृभूमि की गरिमा एवं महत्व के विषय में बताने लगे। वे कलुषनाशिनी परम पावन भागीरथी गंगा के तट पर पहुंच गए। उस सुरम्य वातावरण में वे बहुत देर तक चकित से खड़े रहे। उन्होंने देखा दूर दूर तक लहलहाते हुए खेत नेत्रों को सुख देने वाली हरितिमा बिखेर रहे हैं। वातावरण अत्यंत सुरम्य है। स्वर्ण कलशों से सुशोभित धवल मंदिर भक्ति की भावना को जागृत कर रहे हैं। वहां के समस्त आश्रम सामगान की ध्वनि गुंजायमान हो रहे हैं। वायुमंडल हवन कुंडों से निकलने वाले धुएं से सुगंधित हो रहा है। अनन्य काल से ऋषि मुनियों द्वारा सेवित पवित्र भागीरथी कलकलनाद के साथ द्रुत गति से प्रवाहित हो रही है। गंगा के जल में हंस, कारंडव आदि पक्षी विहार करते हुए मधुर स्वर में गा रहे हैं, मानो वे गंगा की स्तुति कर रहे हों। त्रिपथगा पुण्यसलीला गंगा के दोनों तटों पर खड़े वृक्ष रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने फूलों का अर्घ्य चढ़ाकर गंगा का अभिषेक कर रहे हैं। वे इस मनोमुग्धकारी छवि निहारने में लीन हो गए। कुछ काल के पश्चात राम सुमंत से बोले, मंत्रवर, आज हम यहीं विश्राम करेंगे। हंगुदी के उस विशाल वृक्ष पर कितने सुंदर तथा आकर्षक फल लगे हुए हैं। आज हम इन्हीं फलों का आहार करेंगे और रात्रि भी यहीं पर व्यतीत करेंगे। रामचंद्र का आदेश पाते ही सुमंत ने रथ को हंगुदी के वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया और अश्वों को निकट ही हरी हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया। संपूर्ण रामायण कथा भाग 37। भीलराज गोह। गंगा के इस प्रदेश पर भीलों का अधिकार था और उनके राजा का नाम गोह था। एक लोकप्रिय एवं सशक्त शासक होने के साथ ही साथ गोह राम का भक्त भी था। ये ज्ञात होने पर कि राम अपने लघु भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ उसके क्षेत्र में आए हुए हैं, वह अपने मंत्रियों तथा परिजनों के साथ उनके स्वागत के लिए आ पहुंचा। भीलराज गोह को देखकर राम स्वयं आगे बढ़े और उनसे गले मिले। वकल धारण किए हुए राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर गोह को अत्यंत क्षोभ हुआ। उसने विनयपूर्ण तथा आर्त स्वर में कहा, हे रामचंद्र, इस प्रदेश को आप अपना ही प्रदेश समझें। आप यहाँ का अधिपति बनकर यहाँ का शासन संभाल लें। आपके समान समदर्शी एवं न्यायवेता शासक पाकर यह प्रदेश धन्य हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह संपूर्ण भूमि आपकी ही है और हम सब आपके अनन्य सेवक हैं। इतना कहकर गुहराज ने अपने साथ लाई हुई सामग्री को राम के समक्ष रख दिया और बोला, हे स्वामी, ये भक्ष्य, पेय, लेह्य तथा स्वादिष्ट फल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आप कृपा करके इन्हें स्वीकार करें। आप लोगों के विश्राम के लिए व्यवस्था कर दी गई है। अश्वों के लिए दाना चारा भी तैयार है। गोह की प्रेम में वचनों को सुनकर राम बोले, हे निषादराज, आप इस प्रदेश के राजा हैं, फिर भी आप मेरे स्वागत के लिए पैदल चलकर आए हैं। मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं कम है। आपने दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया है। इस प्रकार निषादराज की प्रशंसा करते हुए राम उन्हें प्रेम पूर्वक अपने पास बिठा लिया और मधुर वाणी में कहने लगे, भीलराज, आपको सानंद और सकुशल देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आपके द्वारा लाए गए इन उत्तमोत्तम पदार्थ के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। किंतु बंधु, मुझे खेद है कि मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। ये सारे पदार्थ राजा महाराजाओं के खाने योग्य हैं, किंतु अब हम तपस्वी हो गए हैं और हमारा भोजन तो केवल कंदमूल फल है, अतः हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, अश्वों के लिए आप जो दाना चारा लाए हैं उन्हें स्वीकार करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये मेरे पिताजी के प्रिय अश्व हैं, जिनकी सदैव विशेष देखभाल की जाती है। गोह ने भीलों को अश्वों के विशेष प्रबंध करने के लिए आदेश दे दिया। संध्या होने पर राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा में स्नान किया तथा ईश्वर उपासना के पश्चात उन्होंने कंदमूल फल का आहार किया। गुहराज उन्हें उस कुटी तक ले गए जहां पर उन्होंने उनके विश्राम के लिए अपने हाथों से प्रेमपूर्वक तृण शैयाएं बनाई थीं। कुटी में पहुंचकर गोह ने कहा, हे दशरथ नंदन, आप इन शैयाओं पर विश्राम कीजिए। मैं आपका दास हूं, अतः मैं पूर्ण रात्रि जागकर हिंसक पशुओं से आप लोगों की रक्षा करूंगा। आप हमें सर्वाधिक प्रिय हैं, इसलिए आप लोगों की सुरक्षा के लिए रात भर मेरे ये सभी साथी धनुष बाण लेकर तत्पर रहेंगे। उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे गुहराज, मुझे आपकी शक्ति, निष्ठा और भैया राम के प्रति आपके अनन्य प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। निस्संदेह आपके राज्य में हमें किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका नहीं हो सकती, किंतु मैं भैया राम का दास हूं, अतः मैं इनके बराबर में सो नहीं सकता।
मैं भी रात भर आपके साथ पहरा देकर अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। भीलराज गुह और लक्ष्मण कुटी के बाहर एक शिला पर बैठकर पहरा देते हुए बातें करने लगे। लक्ष्मण ने गुह को अयोध्या में घटित समस्त घटनाओं के विषय में बताया। इस प्रकार वह रात्रि व्यतीत हो गई। संपूर्ण रामायण कथा भाग 38 गंगा पार करना। ब्राह्म बेला में राम ने शैया का परित्याग कर दिया और लक्ष्मण से कहा, तात भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। कोकिल की कूक सुनाई दे रही है, मोरों की बोली सुनाई दे रही है। यही वह अवसर है जबकि हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी परम पावन गंगा को पार कर लेना चाहिए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुह और सुमंत को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा। निषादराज ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि एक सुंदर द्रुतगामी नौक ले आओ। आज्ञा पाते ही निषादराज के अनुचर तत्काल जाकर उनके लिए एक श्रेष्ठ नौक ले आए। नौक के घाट पर लग जाने पर राम, सीता और लक्ष्मण घाट की ओर चले। उन्हें घाट की ओर जाते देखकर मंत्री सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। रामचंद्र ने उनकी कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की और धन्यवाद देते हुए कहा, सुमंत, अब आप शीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। गंगा पार करने पश्चात हम उसके आगे की यात्रा पैदल ही करेंगे। आप अयोध्या जाकर मेरी, सीता और लक्ष्मण की ओर से पिताजी, माताओं एवं अन्य गुरुजनों की चरण वंदना करें। उन्हें धैर्य दिलाते हुए हमारी ओर से संदेश दे कि हम तीनों में से किसी को भी अपने वनवास का किंचित मात्र भी दुख नहीं है। उन्हें ये भी कहें कि 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर मैं, सीता और लक्ष्मण आपके दर्शन करेंगे। आप भाई भरत को कैकेयी से शीघ्र बुला ले तथा राज्य सिंहासन सौंप दे ताकि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट व असुविधा न हो। हे मंत्रिवर, भरत से भी मेरा ये संदेश देना कि वे सभी माताओं का समान रूप से आदर करें और प्रजाजनों के हितों का सदैव ध्यान रखें। सुमंत अत्यंत विह्वल हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। अवरुद्ध कंठ से वे बोले, हे तात, आपके वियोग में संतप्त अयोध्या की प्रजाजनों के सम्मुख मैं कैसे जा सकूंगा। जब वे पूछेंगे कि आप लोगों को छोड़कर कैसे लौट आए तो मैं क्या उत्तर दूंगा। मैं जानता हूं कि आपको न पाकर सहस्त्रों अयोध्यावासी शोक से मूर्छित हो जाएंगे। उनकी दशा सेनापति रहित सेना जैसी हो जाएगी। हे स्वामी, ये तो आप देख ही चुके हैं कि अयोध्या से वन के लिए चलते समय अयोध्यावासियों की क्या दशा हुई थी। इस खाली रथ को देखकर संपूर्ण अयोध्या नगरी का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। हे प्रभु, मैं माता कौशल्या को कैसे अपना मुख दिखा सकूंगा। आप लोगों के बिना लौटना मेरे लिए बड़ा कठिन है। इसलिए हे नाथ, आप कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलें। इस प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने प्रेमपूर्वक कहा, भाई सुमंत, मेरे प्रति आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं अच्छी तरह से समझता हूं, किंतु तुम्हारे न लौटने से माता कैकेयी के मन में शंका उत्पन्न हो जाएगी। वे समझेंगी कि हम लोग षड्यंत्र करके राज्य में ही कहीं छुप गए हैं। इसलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम नगर को लौट जाओ। तुम्हारे लौटने से जहां माता कैकेयी की शंका भी समाप्त हो जाएगी और महाराज तथा मुझ पर किसी प्रकार का कलंक भी नहीं लगेगा। कलंक चाहे झूठा ही क्यों न हो, उसकी प्रतिक्रिया बड़ी व्यापक होती है। इस प्रकार अनेकों प्रकार से समझा बुझाकर रामचंद्र ने सुमंत को विदा किया। सुमंत अश्रुपूरित नेत्रों से रथ में बैठकर अयोध्या के लिए चल पड़े। सुमंत के जाने के पश्चात राम गुह से बोले, निषादराज, तुम कृपा करके हमारे लिए बढ़कर दूध मंगा दो, क्योंकि अब हम वनवासी और तपस्वी हो गए हैं और हमें जटाएं धारण करके तापस धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्जन वनों में निवास करना चाहिए। राम की बात सुनकर गो स्वयं जाकर बढ़कर दूध ले आए, जिससे राम, सीता और लक्ष्मण ने जटाएं बनाई और नियम पूर्वक तपस्वी धर्म को स्वीकार करते हुए गंगा पार करने को उद्यत हुए। नौक पर सवार होकर तीनों ने कलुषहारिणी गंगा को पार किया। गंगा के पार पहुंच जाने पर राम ने गुह को हृदय से लगा लिया। फिर उनके स्नेहपूर्ण आतिथ्य के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने निषादराज को विदा किया। संपूर्ण रामायण कथा भाग 39 ऋषि भरद्वाज के आश्रम में जब निषादराज गुह के वापस गंगा के उस पार चले गए तब राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, अब हम सामने के फैले हुए इस निर्जन वन में प्रवेश करेंगे। ये भी हो सकता है कि इस वन में हमें अनेक प्रकार की भयंकर स्थितियों और उपद्रवों का सामना करना पड़े। कोई भी भयंकर प्राणी किसी भी समय किसी भी ओर से आकर हम पर आक्रमण कर सकता है। अतः तुम सबसे आगे चलो। तुम्हारे पीछे सीता चलेंगी और सबसे पीछे तुम दोनों की रक्षा करते हुए मैं रहूंगा। अच्छी तरह से समझ लो कि यहाँ हम लोगों को आत्मनिर्भर होकर स्वयं ही एक दूसरे का बचाव करना पड़ेगा।
राम की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण धनुष बाण संभाले हुए आगे आगे चलने लगे तथा उनके पीछे सीता और राम उनका अनुसरण करने लगे। वन के भीतर चलते चलते ये तीनों वत्स देश में पहुंचे। यह विचार करके कि कोमलांगी सीता इस कठोर यात्रा से अत्यधिक क्लांत हो गई होंगी, वे विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे रुक गए। संध्या हो जाने पर उन्होंने संध्योपासना आदि कर्मों से निवृत्ति पाकर वहां उपलब्ध वन्य पदार्थों से अपनी क्षुधा मिटाए। शनह शनह रात्रि गहराने लगी। राम लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, इस निर्जन वन में आज हमारी यह प्रथम रात्रि है। जानकी की रक्षा का दायित्व हम दोनों भाइयों पर ही है, इसलिए तुम सिंह की भांति निर्भय एवं सतर्क रहना। ध्यान से सुनो, कुछ दूरी पर अनेक प्रकार के हिंसक प्राणियों के स्वर सुनाई दे रहे हैं। किसी भी क्षण वे इधर आकर तनिक भी अवसर पाकर हम पर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए हे वीर शिरोमणि, किसी भी अवस्था किंचित भी असावधान मत होना। फिर विषय को परिवर्तित करते हुए वे बोले, आज पिताजी अयोध्या में बहुत दुखी हो रहे होंगे और माता कैकेयी उतनी ही आनंदित हो रही होंगी। अपने पुत्र को सिंहासनारूढ़ करने के लिए कैकेयी कुछ भी कर सकती है। रह रहकर मेरे मन में एक आशंका उठती है कि कहीं वे पिताजी के भी प्राण छल से न ले लें। धर्म से पतित और लोभ के वशीभूत हुआ मनुष्य भला क्या कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर न करे कि ऐसा हो, अन्यथा वृद्धा माता कौशल्या भी पिताजी के और हमारे वियोग में अपने प्राण त्याग देंगी। इस अन्याय को देखकर मेरे हृदय में अवर्णनीय वेदना होती है। जी चाहता है कि इन निरीह वृद्ध प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए संपूर्ण अयोध्यापुरी को बाणों से बींध दूं, किंतु मेरा धर्म मुझे ऐसा करने से रोकता है। सत्य जानो कि मैं आज बड़ा दुखी हूँ। ऐसा कहते कहते राम का कंठ अवरुद्ध हो गया और वे चुप होकर अश्रुपूरित नेत्रों से पृथ्वी की ओर देखने लगे। जब लक्ष्मण ने राम को इस प्रकार दुख से संतप्त होते देखा तो उन्होंने धैर्य बंधाते हुए कहा, हे आर्य, इस प्रकार शोक विह्वल होना आपको शोभा नहीं देता। आपको दुखी देखकर भाभी को भी दुख होगा, अतः आप धैर्य धारण करें। बड़े से बड़े संकट में भी आपने धैर्य का संबल कभी नहीं छोड़ा, फिर आज इस प्रकार अधीर क्यों हो रहे हैं। उचित तो यही है कि हम काल की गति को देखें, परखें और उसके अनुसार ही कार्य करें। मुझे विश्वास है कि वनवास की यह अवधि निष्कंटक समाप्त हो जाएगी और उसके पश्चात हम कुशलतापूर्वक वापस अयोध्या लौटकर सुख शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। तृणों की शैया पर लेटे हुए राम के निद्रामग्न हो जाने पर लक्ष्मण संपूर्ण रात्रि निर्भय होकर धनुष बाण संभाले राम और सीता के रक्षार्थ पहरा देते रहे। रात्रि व्यतीत होने पर सूर्योदय से पूर्व ही राम, लक्ष्मण और सीता ने संध्यावंदनादि से निवृत्त होकर त्रिवेणी संगम की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में लक्ष्मण ने कुछ वृक्षों के स्वादिष्ट फलों को तोड़कर राम और सीता को दिया तथा स्वयं भी उनसे अपनी क्षुधा शांत की। संध्या होते वे गंगा और यमुना के संगम पर पहुंच गए। कुछ देर तक संगम के रमणीक दृश्य को देखने के बाद राम बोले, लक्ष्मण, आज की इस यात्रा ने हमें महातीर्थ प्रयागराज के निकट पहुंचा दिया है। हवन कुंड से उठती हुई यह धूम्र रेखाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो अग्निदेव की पताका फहरा रही हो। हवन के इस धुएं की स्वास्थ्यवर्धक सुगंधी से संपूर्ण वायुमंडल आपूरित हो रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम महर्षि भारद्वाज के आश्रम के आसपास पहुंच चुके हैं। संगम की उस पवित्र स्थली में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां कलकल नाद करती हुई प्रवाहित हो रही थीं। निकट ही महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। आश्रम के भीतर पहुंचकर राम ने भारद्वाज मुनि का अभिवादन किया और कहा, हे महामुने, अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आपको सादर प्रणाम करते हैं। भगवान पिता की आज्ञा से मैं 14 वर्ष पर्यंत वन में निवास करने आया हूँ। ये मेरे अनुज लक्ष्मण तथा मेरी पत्नी मिथिलापति जनक की पुत्री सीता है। उनका हार्दिक सत्कार करने तथा बैठने के लिए आसन देने के पश्चात मुनि भरद्वाज ने उनके स्नान आदि की व्यवस्था किया और उनके भोजन के लिए अनेक प्रकार के फल दिए। फिर ऋषि भरद्वाज बोले, मुझे ज्ञात हो चुका है कि महाराज दशरथ ने निरपराध तुम्हें वनवास दिया है और तुमने मर्यादा की रक्षा के लिए उसे सहर्ष स्वीकार किया है। तुम लोग 14 वर्ष तक मेरे इसी आश्रम में निश्चिंत होकर रह सकते हो। ये स्थान अत्यंत रमणीक भी है। राम ने कहा, निस्संदेह आपका स्थान अत्यंत मनोरम एवं सुखद है, परंतु मैं यहाँ निवास नहीं करना चाहता क्योंकि आपका आश्रम